कुर्बानी असल किसे कहते हैं? हम लोगों ने कुर्बानी का मफहूम अलग बना रखा है। कुर्बानी का मफहूम अलग बना रखा है। वो क्या कि बस एक जानवर 10,000, 20,000, 50,000 में लेकर आओ, उसे जुबह करो, खून बहा, गोश्त हम खाए और हमने सोचा कि हमने कुर्बानी कर ली। कुर्बानी असल में ये नहीं है। कुर्बानी असल में ये है कि तुम्हारे दिल में जो माल की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को कुर्बान करो, उस माल को कुर्बान करो। जान की मोहब्बत अगर है तो जान की परवाह मत करो। औलाद से अगर मोहब्बत है तो औलाद को कुर्बान करने में दरेग ना करो, बल्कि इस्लाम की मोहब्बत में हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। बल्कि हकीकत में यही कुर्बानी है। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक ताला अपने मोमिन बंदू के दिल को देखना चाहता है, उसकी नीयत को देखना चाहता है, उसके इखलास को देखना चाहता है। यही तो हुआ हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलातो तस्लीम के साथ कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे। तो अल्लाह ने उन्हें परखना चाहा, उन्हें आजमाइश में डालना चाहा। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कैसे कैसे इम्तिहान ना लिए। बीवी बच्चों का इम्तिहान लिया गया। आप जो है अरफात में ले जाकर छोड़ आए, अल्लाह अकबर, आपको आग में डाला गया। जब जान की बारी आई तो अल्लाह ताला ने उनकी जान की इम्तिहान ली। रब तबारक ताला ने नमरूद के जरिए से उसे आग में डलवाया। लेकिन हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम उस पर खरे उतरे उस इम्तिहान में। औलाद के बारे में हुक्म हुआ, बीवी बच्चों के बारे में हुक्म हुआ। अरफात में ले जाकर छोड़ा है। न जहाँ दाना था, न पानी था, न खाने का कोई इंतजाम था। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम अरफात में छोड़कर आए थे। 10-20 गेहूं के बोरिया और चावल के बोरिया रखे नहीं आए थे, या पानी का टैंक रखे नहीं आए थे। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा ने कहा था कि ऐ मेरे शौहर नामदार, आप यहां हमें छोड़े जा रहे हैं, या खाने पीने का इंतजाम नहीं है, आप किस बिना पर छोड़े जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने फरमाया कि जब अल्लाह का ये हुक्म है कि हमको यहां आप छोड़े चले जाए, तो फिर आप बेफिक्र होकर चले जाए, क्योंकि जिस खुदा ने आपको यहां छोड़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस खुदा ने आपको यहां छोड़ने का हुक्म दिया है, वही खुदा, वही रब हमारा रिस्क का मालिक है। रिस्क का इंतजाम भी वही फरमाएगा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में इस आयत करीमा में 8 चीज़ें एक तरफ बयान की है और 3 चीज़ें एक तरफ बयान की है। 8 चीज़ें रब ने जो फरमाया, तुम्हारे आबाओ अजदाद और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबा वाले और तुम्हारी वो कमाई का माल और तुम्हारी वो तिजारत जिसे तुम्हें नुकसान का डर है और तुम्हारा वो पसंदीदा मकान। फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। आगे रब ने 3 चीजें बयान फरमाई। वो क्या है? अगर तुम्हें ज्यादा प्यारे हैं किन चीजों पर? अल्लाह पर, उसके रसूल पर और जिहाद फी सबीलिल्लाह पर। अगर इन 3 चीजों से ज्यादा उन 8 चीजों से तुम्हें अगर मोहब्बत है तो रब फरमाता है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी, तो फिर इंतजार करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना हुक्म बजा लाए। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं फरमाता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा के तहत आइए हम नजर डालते हैं कि क्या हमें इन 8 चीजों से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है, अपने माल से ज्यादा मोहब्बत है, अपने कुंबा वालों से ज्यादा मोहब्बत है, खैशोकारी वालों से क्या मोहब्बत है, या अपने अजीजों से ज्यादा मोहब्बत है, या अपने वो मकान जो हमारा वो घर जिसे हमने बेशुमार पैसे जिसमें लगाए, लाखों रुपए लगाए, खूबसूरत बनाया, जिसकी तामीर बड़ी मजबूती से हमने की, क्या वो मकान ज्यादा हमें पसंद ज्यादा है? क्या वो घर हमारा ज्यादा हमें पसंद है? आप खुद फैसला करो। अगर इन तमाम चीजों से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, अगर अल्लाह उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से तुम्हें कम मोहब्बत है, तो रब फरमाता है कि तो फिर इंतजार करो कि अल्लाह अपना हुक्म बजा लाए। तारीख उठाकर देखो, हमारे बुजुर्गों ने
सहाबा किराम की जिंदगी को उठाकर देखिए कि अल्लाह अकबर, सहाबा किराम ने इस्लाम की खातिर, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर, राह खुदा में जिहाद की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, अपने औलाद की परवाह नहीं की, अपने खैश अकारिब की परवाह नहीं की, अपने बीवी बच्चों को की जो है अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, इसको काट दीजिए, अपने बीवी बच्चों की जो है परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह की राह में अपने तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में और दीन मतीन की इशाअत की मोहब्बत में, दीन मतीन की इशाअत में, और उन्होंने उसके राह खुदा में जिहाद की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। गौर कीजिए, अल्लाह अकबर, जब बारी आई हजरत अबू बकर सिद्दीक की, बारी आई उमर फारूक की, बारी आई उस्मान गनी की, बारी आई मौला कायनात की, अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम का तमाम माल और असबाब जो है वो सारा का सारा घर का माल और असबाब रसूलुल्लाह की बारगाह में ले जाकर हाजिर कर देते हैं। सारी दौलत ले जाकर हुजूर की बारगाह में हाजिर कर दिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर क्या लेकर आए हो? मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी सारी दौलत को आपकी बारगाह में कुर्बान करने के लिए लाया हूं, या रसूलुल्लाह दीन की खातिर लुटाने के लिए लाया हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर घर में कुछ बच्चों के लिए छोड़ा है, बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ा है? तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा का रसूल बस। या रसूलुल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, जिहाद की मोहब्बत हमारे दिल में है, बस यही हमारे लिए काफी है। उमर फारूक आधा माल लेकर आए। ये साहबा किराम हमारे बुजुर्गों की, साहबा किराम और बुजुर्गों की मोहब्बत जो दीन मतीन से थी, आज हम जेब में हाथ डालते हैं जब मस्जिद में चंदे की बारी आती है, मदारिसों में जब चंदे की बारी आती है तो हम जेब में हाथ डालकर टटोलते हैं कि कितना पैसा है, कितना दूं या ना दूं, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये वो अल्लाह वाले थे, वो मुसलमान थे, वो दीन के पैरोकार थे, वो दीन के इशाअत करने वाले थे, वो दीन के नाम पर अपने तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले थे। उन्होंने सोचा नहीं कि ये घर कैसा है, ये हमारा घर खूबसूरत है, नहीं देखा, बागीचा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र साहबी है कि आपको बताता चलो, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के सबसे ज्यादा बागात वाले थे, सबसे ज्यादा बागीचे आपके थे। उन्हीं में से एक बागीचे का नाम था बीरहा। उन्हीं बागीचों में से एक बागीचा का नाम बीरहा था। वो बागीचा तमाम बागीचों में उनको सबसे ज्यादा महबूब था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उस बागीचे में तशरीफ लेकर जाते थे और उस बागीचे में जो कुआं था उसका पानी पीते, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद पानी पीने के बाद हजरत अबू तलहा अंसारी के हक में दुआए खैर करके वापस आते थे। अल्लाह अकबर, हजरत अबू तलहा एक मरतबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये बाग, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुझे महबूब है, ये बागीचा, ये बाग मुझे जो सबसे ज्यादा प्यारा है, या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बाग को अल्लाह की राह में खैरात कर दूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू तलहा अंसारी, अगर तुम ये बागीचा अल्लाह की राह में खैरात करना चाहते हो, देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो, ये बागीचा तुम अपने रिश्तेदारों में से तकसीम कर दो, अपने रिश्तेदारों में, खैश अकारीब में से तकसीम कर दो। हजरत अबू तलहा अंसारी हुजूर की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में उस बागीचे को अल्लाह की राह में खैरात कर देते हैं। ये कुर्बानी, आप कहते हैं कि देखिए सामने 2, 4, 5, 10 दिन रह गए हैं कुर्बानी आने,